विवेक और रितिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। विवेक एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था और रितिका का अपना ऑनलाइन बिजनेस था। दोनों काफी खुशी से रहते थे। हाल ही में रितिका अपने मायके दिल्ली गई हुई थी। रितिका ने अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। बढ़िया पर्दे, मैचिंग सोफा सेट, डिजाइनर कारपेट और एक बढ़िया सा शीशा जो कि ड्राइंग रूम में ही लगा हुआ था। विवेक को फुटबॉल का काफी शौक था और हुआ ये कि घर में ही एक दिन विवेक से फुटबॉल उछलते उछलते सीधा जाकर उसी शीशे से लग गई और शीशा टूट गया। अब विवेक भी क्या करता। पहले तो उसने वही शीशा ऑनलाइन और बाकी दुकानों में ढूंढने की कोशिश की, पर वैसा शीशा कहीं नहीं मिला। तो मजबूरी में उसे रितिका को बताना ही पड़ा और उसकी डांट सुननी पड़ी। ऑफिस जाते ही उसने अपने दोस्त आशीष को पूछा, जो कि मुंबई का ही रहने वाला था। यार शीशा चाहिए, देख ऐसा कहाँ मिलेगा यार? सब जगह ढूंढा पर कहीं मिला नहीं, तू बता ना। विवेक ने उसे फोन पर फोटो दिखाते हुए कहा, तो आशीष उसे भरोसा देते हुए कहा, बहराम बाग चले जा, वहां पर एंटीक सामान मिलते हैं, जो चाहिए वो मिलेगा। पुराने एंटीक आइटम, लकड़ी के, लोहे के और एकदम बढ़िया। एक बार देख ले, वहां मिल जाएगा। विवेक फिर ऑफिस से हाफ डे लेकर बहराम बाग मार्केट के लिए निकल गया। मार्केट काफी बड़ी थी। कुछ देर घूमने के बाद उसकी नजर अचानक एक दुकान में पड़ी, जहां अंदर से कुछ चमक रहा था। एक बड़ा सा शीशा जिस पर लाइट पड़ रही थी। अंदर जाकर जैसे ही उसने उस शीशे को देखा, वो जैसे खो गया और उसे देखता रहा। शीशा बड़ा और लंबा था और चारों तरफ गाढ़े भूरे रंग की लकड़ी चमक रही थी। उस शीशे की लकड़ी पर बहुत ही बारीक कारीगरी की हुई थी, जैसे कोई डिजाइन हो। वो बस उस कारीगरी को छू छू कर उसे महसूस कर रहा था। उस शीशे में देख के उसे अपनी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही थी। वो थोड़ा महंगा था, पर ये शीशा उस पुराने शीशे से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ले लो साहब, टर्की का माल है। कारीगरी देखिए, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज। दुकानदार विवेक से बोला। वो सही कह रहा था। ऐसा शीशा तो उसने राजा महाराजाओं वाले फिल्मों में ही देखा था। इतना खूबसूरत कांच और ऊपर से भूरी लकड़ी पर वो हल्की सी कारीगरी। पैसे देकर उसने वो शीशा बुक किया और अगले ही दिन वो विवेक के घर में पहुंच चुका था। शीशे को उसने वहीं लगाया जहां पर पुराना वाला हुआ करता था। उस शीशे ने जैसे घर में 4 चांद लगा दिया था। उसने रितिका को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि वो उसको सरप्राइज देगा। उसकी लाइफ रोज की तरह ही चल रही थी। वही ऑफिस का काम, घर पे आराम और फिर से वही रूटीन। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, तो रात को ठीक से सो नहीं रहा था। रात को काफी लेट से सोता था और सुबह जल्दी ऑफिस। एक दिन सुबह वो नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। ऑफिस के कपड़े पहनकर उसने सोचा कि आज उस ड्राइंग रूम वाली शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होगा। वो शीशे के सामने खड़े होकर बाल बना ही रहा था कि तभी वो एकदम से चौंक गया। शीशे में अब उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उसमें वो अपने आप को तो देख पा रहा था, पर वो अपने बाल नहीं बना रहा था, बल्कि वो अपनी ऑफिस की खिड़की खोलते हुए दिख रहा था और बाहर बारिश हो रही थी।
वो थोड़ा परेशान तो हुआ, पर क्योंकि उसे ऑफिस जल्दी पहुंचना था तो वो घर से निकल गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि उसके साथ ये क्या हुआ था। दोपहर में वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हवा भी चल रही थी। उसे रहा नहीं गया और उसने जाते ही वो खिड़की खोल दी। खिड़की खोलकर वो जैसे ही मुड़ा, उसके दिमाग में वही तस्वीर आई जो शीशे ने उसे दिखाई थी। रात को घर पहुंचकर खाने के बाद जब वो उस शीशे के सामने फिर से खड़ा हुआ तो उसे फिर से उसकी परछाई नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि इस बार उसे दिखाई पड़ा कि वो अपने बॉस के साथ है और उसका बॉस उसे किसी बात के लिए जोर जोर से डांट रहा है। अगले दिन लंच के बाद उसका बॉस उसकी सीट पर गुस्से से लाल होता हुआ आया और जोर से उस पर चिल्लाया। ये बतरा का ऑर्डर हाथ से कैसे निकल गया? मैंने तुमको कहा था कि डेट्स का ध्यान रखो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं। अब क्या जवाब दूंगा पहले मैं? तो विवेक सिर नीचे करके हर बात उसकी डांट सुन रहा था, पर फिर अचानक उसे वही याद आया। यही तो उसने शीशे में भी देखा था। वो आगे अपने बॉस की सुन ही नहीं पाया और उस शीशे के बारे में ही सोचने लगा। उसे समझ आया कि वो आईना उसे भविष्यवाणी दे रहा है। वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा कि वो कल जाकर उस शीशे वाले को इसके बारे में पूछेगा। वो शाम को घर लौटा और बियर पी रहा था। उसने शीशे को गौर से देखा तो उसकी लकड़ी वाली बारीक नक्काशी उसे कुछ अलग सी लग रही थी। पहले की डिजाइन और अब में कुछ फर्क लग रहा था। वो हल्के नशे में था और हिम्मत करके उसने फिर से शीशे में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। शीशे में उसे दिखा कि रितिका और उसका ऑफिस का दोस्त आशीष दोनों एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो किसी होटल का कमरा था। उसे ध्यान आया कि अभी 2 दिन पहले ही आशीष किसी ऑफिस मीटिंग के लिए दिल्ली गया हुआ था और रितिका भी वहीं थी। वो एकदम टूट चुका था और गुस्से से भरा हुआ था। वो रात भर बैठकर शराब पीता रहा और आशीष और रितिका के बारे में ही सोचता रहा। सुबह 3 बजे तक पीने के बाद अंदर जाते हुए उसने शीशे पर फिर से जैसे ही नजर डाली तो उसे इस बार कुछ नहीं दिखा। बस कुछ आग सी जलती हुई दिखी और कुछ भी नहीं। आग का धुआं इतना ज्यादा था कि उसे कुछ और नहीं दिख रहा था। विवेक को इतना गुस्सा आया कि उसने विस्की की बोतल पकड़ी और सीधा शीशे पर मारने के लिए उछाली, लेकिन वो बोतल शीशे से बिना टकराए जैसे उस आईने के अंदर कहीं गिर गई और गायब हो गई। विवेक ये देख के हैरान और बहुत ज्यादा डर गया। तभी शीशे में उसे कुछ दिखाई दिया, एक भयानक से चेहरे वाला भूत। वो पूरा नंगा था और उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़े हुए थे। वो पूरा गंजा था और उसके सिर पर पूरे कील जैसे कांटे निकले हुए थे। विवेक, 3 बज गए, चलो। कौन हो तुम? क्या चाहिए?
पहले हमारी दुनिया में आओ, सब बताएंगे। देखो, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है लकड़ी पर। विवेक ने ध्यान से देखा कि उस नक्काशी में बहुत छोटा छोटा सा उसका नाम भी लिख चुका था, बल्कि वो लकड़ी पर कोई कारीगरी नहीं थी, पर वो लोगों के नाम थे, छोटे छोटे, जो अभी तक उसे डिजाइन लग रहा था। विवेक अब सिर से पैर तक कांप रहा था। तभी उस भूत ने विवेक का हाथ पकड़ा और विवेक का शरीर जैसे पूरा जकड़ गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा ठोस बन चुका हो। विवेक की आत्मा को निकालकर वो भूत अपने साथ उस आईने में खींचकर ले गया। दो दिन बाद विवेक की लाश उसकी बीवी को मिली और उसका अंतिम संस्कार किया गया। जलती हुई ये तस्वीर, वो आईना उसको पहले दिखा चुका था। बस विवेक को ये पता नहीं था कि ये आग और धुआं उसकी चिता का था।